नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे फोन और कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो उन्हें इतना पावरफुल बनाती हैं? आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे लेकिन कमाल के स्पेशलिस्ट्स की। सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू। ये समझ लीजिए कि ये वो खामोश हीरो हैं जो पर्दे के पीछे सारा का सारा काम संभालते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? हम सबने सुना है कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। पर अगर वो इतना ही स्मार्ट है, तो उससे अपनी मदद के लिए एक पूरी की पूरी आर्मी की जरूरत क्यों पड़ती है? बस यही सवाल है जो हमें आज की हमारी पूरी बातचीत के सेंटर में ले जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी स्पेशल टीम के पहले मेंबर से, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सीपीयू। आप इसे एक बहुत ही ब्रिलियंट, हर काम में माहिर प्रोफेसर की तरह सोच सकते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सच पूछिए तो ये हमारे डिवाइस का मास्टर कंट्रोलर है। हम जो भी कमांड देते हैं, जैसे कोई ऐप खोलना हो, इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो, ये सारे आम काम यही संभालता है। एकदम आसान भाषा में कहें तो यही हार्डवेयर को बताता है कि भैया अब करना क्या है। इसको ऐसे समझिए, सीपीयू एक अकेले जीनियस प्रोफेसर जैसा है। इतना जीनियस कि वो क्वांटम फिजिक्स जैसी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम भी अकेले ही सॉल्व कर सकता है। इसकी असली पावर है कॉम्प्लेक्स कामों को एक एक करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा करने में। तो भाई, इस प्रोफेसर की टू डू लिस्ट में रोज क्या क्या होता है? ऐप लॉन्च करने से लेकर सिस्टम को चलाने तक मल्टीटास्किंग का सारा बोझ बेचारा सीपीयू ही उठाता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, वो ये सारे काम एक के बाद एक करता है। और मजे की बात यह है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हमारे प्रोफेसर साहब कितने भी जीनियस क्यों ना हो, वो हर काम बहुत तेजी से नहीं कर सकते, खास तौर पर तब जब लाखों छोटे छोटे काम एक साथ करने हो। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी आर्मी की, यानी जीपीयू की। अगर टेक्निकली देखें तो जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का बस एक ही मिशन है, विजुअल डेटा को, मतलब जो कुछ भी हम स्क्रीन पर देखते हैं उसे सुपर फास्ट स्पीड से प्रोसेस करना। हमारी स्क्रीन पर जो भी इमेज, वीडियो या गेम दिखता है वो सब कुछ जीपीयू की ही मेहरबानी है। तो चलिए अब प्रोफेसर और आर्मी को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, सीपीयू के पास होते हैं कुछ गिने चुने लेकिन बहुत पावरफुल कोर। वहीं दूसरी तरफ जीपीयू के पास हजारों छोटे छोटे कोर की एक पूरी की पूरी फौज होती है। सीपीयू एक एक करके काम निपटाता है, जिसे हम सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं, जबकि जीपीयू वो तो लाखों काम एक साथ कर डालता है। एक साथ मिलकर काम करने की इसी ताकत को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। जरा सोचिए, स्क्रीन के लाखों पिक्सल्स में एक साथ रंग भरना है। क्या हमारा अकेला प्रोफेसर ये कर पाएगा? कभी नहीं। लेकिन हजारों सैनिकों की आर्मी ये काम पलक झपकते ही कर देगी। तो इस आर्मी के मिशंस क्या-क्या हैं? जाहिर है, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे हेवी ड्यूटी काम। पर आजकल तो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने से लेकर 3D एनिमेशन बनाने तक सारा भारी काम इन्हीं के कंधों पर है। ये वो काम है जहां पैरेलल प्रोसेसिंग की असली पावर देखने को मिलती है। चलिए, अब वक्त है टीम के सबसे नए और शायद सबसे स्मार्ट मेंबर से मिलने का। पेश है एनपीयू, यानी हमारा एआई स्पेशलिस्ट। ये वो एक्सपर्ट है जो हमारे डिवाइसेस में इंटेलिजेंस का एक बिल्कुल ही नया लेवल लेकर आता है। एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सीधा सा मकसद है स्मार्ट फीचर्स को एकदम बिजली की तेजी से चलाना, और वो भी बहुत ही कम पावर इस्तेमाल करके। चलिए इसको फेशियल रिकग्निशन के उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, एनपीयू पहले चेहरे को ढूंढता है, फिर उसकी खासियतों को एनालाइज करता है और फिर उसे डेटाबेस से मैच करता है। ये सारा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि पता भी नहीं चलता। और सबसे बढ़िया बात, बैटरी भी ना के बराबर खर्च होती है। तो सवाल ये है कि एनपीयू से हमें रोज की जिंदगी में क्या फायदा होता है? देखिए, रियल टाइम में भाषा का ट्रांसलेशन, कैमरे का वो कमाल का नाइट मोड और हमारे वॉइस असिस्टेंट का इतनी तेजी से जवाब देना, ये सब एनपीयू की ही बदौलत मुमकिन हो पाया है। असल में यही वो चीज है जो हमारे डिवाइस को सचमुच स्मार्ट बनाती है। तो अब हमारे पास एक प्रोफेसर है, एक आर्मी है और एक एआई स्पेशलिस्ट भी है। लेकिन असली मैजिक तब शुरू होता है जब ये पूरी की पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करती है। पर देखिए, एक बेहतरीन टीम के लिए तालमेल होना सबसे जरूरी है। जरा सोचिए, अगर एक कमजोर प्रोफेसर के साथ एक बहुत ही ताकतवर आर्मी लगा दी जाए तो क्या होगा? नतीजा, प्रोफेसर आर्मी को उतनी तेजी से डेटा सप्लाई ही नहीं कर पाएगा जितनी उसे जरूरत है, और हमारी पावरफुल आर्मी को बस खाली बैठना पड़ेगा।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसी प्रॉब्लम को बॉटलनेक कहा जाता है। तो मतलब साफ है, एक अच्छे डिवाइस के लिए एक बैलेंस टीम चाहिए। सीपीयू एक जनरल मैनेजर की तरह सब कुछ डायरेक्ट करता है। जीपीयू एक विजुअल पावर हाउस है जो स्क्रीन पर देखने वाली हर चीज का ध्यान रखता है। और एनपीयू एक एफिशिएंसी एक्सपर्ट है जो स्मार्ट काम करके बैटरी बचाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल सुपरस्टार होने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि एक बैलेंस्ड और मजबूत टीम हो। अगली बार कोई नया डिवाइस लेने की सोचें तो सिर्फ एक कंपोनेंट को देखकर फैसला ना करें। ये देखना जरूरी है कि ये तीनों स्पेशलिस्ट एक टीम की तरह कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बैलेंस टीम ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। और आखिर में भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ी पावरफुल चिप की जगह छोटी-छोटी स्पेशलिस्ट चिपलेट्स की एक पूरी टीम ले लेगी जो मिलकर काम करेगी? इस बारे में सोचिएगा जरूर।